हेलो। सभी लोग आ गए? जी जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके। चलिए आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन क्या है। ठीक है। फिनाइलेफ्रिन आप जानते होंगे कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सिम्फेथोमेमाइटिक का एजेंट्स है। ठीक है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं ड्रग। इसे हम बोल सकते हैं अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर या फिर एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन है। देखिए, इसका सिंथेसिस करने के लिए बहुत ईजी है। बस आपको जो मैं समझा रहा हूं ना, सबसे पहले लिखना नहीं है, आपको प्रॉपर समझना है कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं बता क्या रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। तो इसमें बेसिकली टू स्टेप इंक्लूड होता है। तो मैं स्टेप बताऊंगा तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, आपको एक ही बार में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर तो जानते होंगे। ठीक है, क्या बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जानते होंगे? इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इस पोजीशन पे यदि डबल बॉन्ड O लगा के इस पोजीशन पे CH3 लगा दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं एसीटोफेनोन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे, एसीटोफेनोन। क्या बोला जाता है, एसीटोफेनोन बोला जाता है। जब इस एसीटोफेनोन में हम नाइट्रेशन की प्रोसेस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड बनता है। देखिए हम नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 पोजीशन, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे बोल सकते हैं 6। तो जब नाइट्रेशन की प्रोसेस होती है तो ध्यान दीजिएगा कि जो नाइट्रेशन की प्रोसेस होती है, तो इसमें जो नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा ना, तो इस 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट का एडिशन होगा। किस पे, इस 3 पोजीशन पे। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग को वापस बनाते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था उसको बनाएंगे और यहाँ पे ये था, इस तरह से हमने बनाया। और नाइट्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है, NO2 जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। ये किस पोजीशन पे NO2 है, 3 पोजीशन पे है दोस्त। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 नाइट्रो। और ये रिंग कौन सी है, इतना हमने बताया था एसिटोफेनोन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नाइट्रो। ध्यान दीजिएगा, 3 नाइट्रो एसिटो फिनोन। ठीक है, एपी मतलब एसिटोफिनोन। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है ये। चलिए पूरा ही लिख देते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। करेक्टली ना, ये क्या होगा यहाँ पे, एसिटोफिनोन। अब राइट है। ठीक है, अब जब इस एसिटोफिनोन में हम टीन क्लोराइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, टीन क्लोराइड यानी SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक में, तो क्या होता है, टीन क्लोराइड करता क्या है कि इस नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीनो ग्रुप में। याद रखिएगा, किसमें कन्वर्ट कन्वर्ट कर देता है, अमीनो ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा रिंग न्यूक्लियस था ए चीज तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे CH3 इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ए कन्वर्ट हो जाएगा NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। तो किस पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, 3 पोजीशन पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 अमीनो और एसिटोफिनोन। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन। यहां तक तो किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं है। तो आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। हाँ, आगे क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं
डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन या फिर डाई एजोटाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है, वो प्रोसेस होती है सोडियम नाइट्राइट के साथ। किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ होती है और साथ में HCl प्रेजेंस होता है। जब तो हमारे पास क्या बनता है? एक डाई एजोटाइजेशन बन जाता है। क्या होती है? डाई एजोटाइजेशन होता है, यानी डाई एजोटाइजेशन की प्रोसेस होती है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो रिंग न्यूक्लियस है हमारे पास वही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इस पोजीशन पे क्या होगा कि एक नाइट्रोजन तो पहले से प्रेजेंट था, एक और आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे क्या हो जाएगा? N2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। तो ध्यान दीजिएगा, N2 कभी साथ में नहीं हो सकता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये आप पढ़े होंगे। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में हम मिलाते क्या है? वाटर का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? वाटर का एडिशन कर देते हैं। तो जहां पे ए है, ठीक है, क्या याद रखिएगा कि इस पे क्या हो जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? OH ग्रुप हो जाएगा। इतना याद रखना है। क्या होगा? OH ग्रुप होगा और यहाँ पे जो था वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो 3 पोजीशन पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी आ गया बेटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। याद रखेंगे? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम मिलाते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। सल्फ्यूरल क्लोराइड मतलब SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब सल्फ्यूरल क्लोराइड मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, कैसे और क्यों? देखिएगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस नहीं करना था। यहाँ पे A, यहाँ पे CH2 था, इसमें एक अलग से Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से Cl का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में एक एंजाइम पाया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन में प्रोसेस होती है, जिसे हम बोलते हैं ADH। ADH मतलब होता है, याद रखेंगे, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान देंगे, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए क्या होता, इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन की प्रोसेस होगी। रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आपको समझने के लिए सेम स्ट्रक्चर बना दीजिए जो यहाँ पे है। क्या करेंगे? सेम स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पर OH था, ठीक है, यहाँ पे ए है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यही है, और यहाँ पे क्या था? Cl था। करेक्ट। रिडक्शन में क्या होगा कि यहां से एक बॉन्ड हटेगा। क्या होगा? एक बॉन्ड हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड हटेगा और एच आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस हुई। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में भाई साहब हम लोग मिलाते हैं क्या? मिथाइलेमाइन, जिसको हम बोलते हैं CH3NH2, यानी मिथाइल एमाइन। इसमें मिलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब मिथाइल एमाइन को मिलाते हैं तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होते हैं? निकल जाते हैं, यानी HCl फॉर्म में बाहर हो जाता है। तब यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली NH बचेगा। क्या होगा? NH बचेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर चलते आ रहा है उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे OH,
यहाँ पे यही था, यहाँ पे क्या बचा, इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बचा, NH, और जस्ट बॉन्ड के बाद क्या है, CH3 है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, CH3। यही है हमारा फिनाइल एफ्रेन, जो कि आप यहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके रखा था, बना करके रखा था। तो याद रखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल एफ्रेन बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, फिनाइल एफ्रेन। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब मैंने आपको बोला था ना कि इसमें दो स्टेप होते हैं, तो आप दो स्टेप में इसे कंप्लीट रिएक्शन भी कह सकते हैं। पहला स्टेप आप इसे मान सकते हैं, यदि मानना हो समझना हो तो पहला स्टेप, इसको कहां से कहां तक, यहां तक, कहां तक, यहां तक, याद रखिएगा, ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है। अब दूसरा स्टेप टू यहां से होता है, स्टेप टू स्टार्ट होता है कौन सा, यहां से लेकर के यहां तक, ये दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आपको स्टेप के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो एक कंपाउंड आसानी से अवेलेबल नहीं होता। यदि एक केमिकल कंपाउंड है तो आप डायरेक्ट प्रोसेस करवा करके इसे बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, तो सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप इसे बनाएंगे। जब ये बन जाएगा तब आप ये प्रोसेस ऐसे करवाएंगे। यही है भाई साहब क्या, सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रेन। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तभी तक, अभी तक के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।